फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे मतलब फेडरलिज्म जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में उसके कुछ नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो फेडरलिज्म ये हमारे एक मतलब प्रोजेक्ट फाइल में मैं एक टॉपिक दिखा रही हूँ आपको कि उसका एम क्या है हमारे ये टॉपिक चूज़ करने का। टू अंडरस्टैंड द इंडियन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एंड चेक वेदर इट इज़ डेमोक्रेटिक और नॉट। इसमें हम क्या करें, हमने फेडरलिज्म टॉपिक क्यों चुना है ताकि हमें ये पता चल सके कि इंडियन गवर्नमेंट का मतलब स्ट्रक्चर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे वो है। और बाकी इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और आगे लास्ट तक बने रहना वीडियो में। और इस वीडियो में मतलब इस मॉडल में या प्रोजेक्ट में क्या क्या है, टू नो द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर विच मेक इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर बताया गया है इसके अंदर, जो कि इंडिया को डेमोक्रेटिक नेशन बनाता है। अब व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म टॉपिक तो कर रहे हैं, बट फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर टायर्स सच एज सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट ऑफ कंट्री। फेडरलिज्म क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंदर क्या होता है ना कि पावर को हम डिवाइड कर देते हैं दो या दो से ज़्यादा मतलब लेवल्स में। दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट में, जैसे कोर्ट्स वगैरह भी देखते हैं ना। एक होता है मतलब अलग अलग कोर्ट होते हैं, सब पहले तो सबसे टॉप में होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर सबके मतलब हाई कोर्ट होता है, फिर लोकल कोर्ट्स वगैरह सब। तो उस अकॉर्डिंग ये है हमारा फेडरल सिस्टम। तो फेडरल इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टायर्स होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया की बात करें, लगभग कंट्रीज़ में दो ही टायर्स होते हैं हमारे फेडरलिज्म के, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो इंडिया में हमारे 3 to 4 है, मान लो लगभग थ्री हैं। फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो पूरी कंट्री के ऊपर काम करती है, जिसका पूरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, वो हमारी पूरी कंट्री के लिए एक ही है, अलग अलग सब जगह के लिए नहीं है उस तरीके से। और उसके बाद में आता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का रूल क्या चलता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चलता है। जैसे हम हमारे ना कोई भी चीफ मिनिस्टर देख सकते हैं, क्योंकि उनका एक ही स्टेट में है और वो एक ही स्टेट के हैं, वो दूसरे स्टेट में जाके दूसरे स्टेट के मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आगे थोड़ा हम आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका किसी एक छोटे मतलब एरिया पे होता है। मान लो आप डिस्ट्रिक्ट मान लो कोई, ये एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या है वो वर्क कर रहा है, उसका पूरे स्टेट में कोई कंट्रोल नहीं है। तो आगे नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हम किसी भी चीज़ के बारे में देखते हैं तो उसके कुछ तो मतलब ये काम तो होते हैं ना कि हाँ इससे ये फ़ायदा है हमें। आजकल ऐसी सोसाइटी है कि हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढती है, बिना फ़ायदे के तो कोई काम होता नहीं है। तो फेडरलिज्म हमने क्यों अडेप्ट किया? इसके कुछ तो फ़ायदे होंगे, कुछ तो इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं। तो उसमें क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका फीचर, देयर आर टू और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेम वही बात है अभी जो हमने डेफिनेशन में इसका बढ़ाओ कि इसमें क्या है, टू और मोर टायर्स मतलब दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के। आगे सेकंड क्या है हमारा, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स सच एज लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर गवर्नमेंट का देख लो मतलब डिफरेंट टायर्स है। जैसे हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इन सबकी क्या अलग अलग ज्यूरिडिक्शन, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, कार्य क्षेत्र हम बोल सकते हैं कि मतलब जहाँ पे वो रूलिंग एरिया हो गया उनका, कि जहाँ पे उनका रूल चल रहा है। अब यूनियन गवर्नमेंट है उसका ऑल ओवर कंट्री रूल चलता है, स्टेट गवर्नमेंट है उसका अपने स्टेट में रूल चलता है, और उसके बाद में हमारे सेल्फ गवर्नमेंट है उसका हमारे पूरी मतलब अ, अपने एक लोकल एरिया में काम चलता है। और वो किस किस तरीके से होता है, लेजिस्लेशन मतलब कोई रूल्स बनाना है छोटे मोटा, कोई गांव में स्कूल बननी है तो उसके लिए, अब भाई उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट तो आएगी नहीं कि हाँ आपको मैं स्कूल बनवाता हूँ। तो क्या है, लोकल गवर्नमेंट देखती है उस चीज़ को। कोई पानी की समस्या है उसको लोकल गवर्नमेंट देखती है। टैक्स वगैरह कोई बड़ा काम हो रहा है उसके लिए मतलब, या किसी भी चीज़ के लिए टैक्स अगर चाहिए तो टैक्स के अलग अलग तरीके से आता है। जैसे कि मतलब जीएसटी है ना हमारा, जीएसटी हमारा मतलब मेन टैक्स चलता है। तो जीएसटी क्या है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग होता है और यूनियन गवर्नमेंट के लिए अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ वाले पॉइंट में लिख रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन सा होता है, सीजीएसटी होता है। हम कोई भी सामान लेके आते हैं, चाहे 1 रुपए की टॉफ़ी भी ला रहे हैं तो उसके ऊपर भी क्या है, जीएसटी होती है, और वो भी दोनों के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो फिर आगे क्या है हमारा, और एडमिनिस्ट्रेशन के कोई काम करवाना है या नहीं, मतलब रूल्स बनाए, रूल्स को मतलब लागू करने के लिए पैसे चाहिए तो टैक्स के लिए, और उसके बाद उनको मतलब लागू करवाना है। तो ये सारे काम क्या, इन सब के लिए क्या है, सबका अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है, सबका अपना अपना काम बैठा हुआ है। आगे नेक्स्ट है हमारा, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और सबकी कौन कौन सी काम की जगह है और ये सारी चीज़ें क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमारे पॉइंट में ये बोला गया है कि फंडामेंटल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें हैं उनके अंदर, जो मतलब हमारे फंडामेंटल हम बोल सकते हैं, जो मेन चीज़ें हैं ना, मेन चीज़ से रिलेटेड किसी भी प्रोविज़न, मेन प्रोविज़न जो है उस रिलेटेड कोई भी चेंज कोई भी गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है। सबको क्या चाहिए कि आपस में मिल के बैठ के राय मशवरा करके उसके बाद में वो कोई चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अकेले कोई भी गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं कर सकती है हमारे फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जुडिशरी हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशरी हमारी क्या है ऐसा जिसके पास ये पावर होती है कि वो हमारे इंटरप्रेट कर सकती है, मतलब व्याख्याता बोल सकते हैं हम इसे,
ये हमें बारे में बता सकते हैं किसके कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। और मतलब जो गवर्नमेंट है उसके अलग अलग पावर्स के बारे में, जैसे हमने टायर्स देखे हैं कि क्या 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 इनकी पावर्स है, वो सब किस में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, और उसको हमें जुडिशरी बताते हैं। फाइनेंशियल आउटकम इंश्योर, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या है, सबकी इंश्योर होती है कि किसको कहाँ से टैक्स मिलेगा, ये जो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। आगे ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स में आता है हमारा कि टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी एंड टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। इससे हमारी ये है कंट्री में यूनिटी बनी रहती है, कि मतलब एक साथ साथ रहेंगे, अगर एक साथ लड़ते रहेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। इससे अच्छा आप अलग अलग जगह रहो और मतलब अपना अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कंट्री में देते रहो, तो वो है। और यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारे क्या अलग अलग स्टेट्स होते हैं, और सारा कि मतलब जहाँ पे हरियाणवी बोलते हैं हरियाणा में रहते हैं, नीचे साउथ में अलग अलग है, कन्नाडा वाले अलग, तो लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे सब अलग अलग जगह पे अपना रहते हैं, और वो उनकी डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट आगे हमारे